सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली समेत देश भर में हो रहे छात्रों के प्रदर्शन को लेकर चिंता व्यक्त की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। जब उनसे पत्र के बारे में सवाल किया गया तो अन्ना हजारे ने कहा कि पीएम इस देश के सर्वोच्च नेता हैं, जनता के जवाब उन तक जाने जरूरी हैं, इसीलिए उन्होंने यह पत्र लिखा। अन्ना हजारे ने पीएम मोदी को दिए पत्र में लिखा था कि जनता की आवाज मत दबाएं और उनसे बातचीत करें। जवाबदेही तय करते हुए अगर किसी का इस्तीफा लेने से सरकारें नहीं गिरती हैं। यानी कि उनका ये कहना है कि अगर किसी की जवाबदेही तय होती है और किसी का इस्तीफा होता है तो इससे सरकारें नहीं गिरती हैं। देश के युवा पेपर लीक, बेरोजगारी और परीक्षाओं में देरी से परेशान हैं, इसलिए सरकार आंदोलनों को ना दबाएं, इसके बजाय प्रदर्शनकारियों से संवाद करें और समाधान निकालें। सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों के समर्थन में गुरुवार को महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में 2 घंटे का मौन आंदोलन किया। सामाजिक कार्यकर्ता के सहयोगी दत्ता अवारी ने कहा कि अन्ना ने पूर्वान्ह 11 बजे अपने विरोध प्रदर्शन शुरू किया और दोपहर 1 बजे इसे समाप्त किया। अन्ना हजारे ने अहिल्यानगर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद वह इसी जिले में स्थित अपने गांव रालेगढ़ सिद्धि के लिए रवाना हो गए। हजारे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुधवार को पत्र लिखकर कहा था कि हिंसा और पुलिस कार्रवाई की खबरें बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने पत्र में कहा था कि प्रदर्शनकारियों के असंतोष को कानून व्यवस्था की समस्या के रूप में नहीं बल्कि समाज की पीड़ा और अपेक्षाओं के रूप में देखा जाना चाहिए। हजारे ने लिखा था कि यदि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा देने को कहा जाता है तो इससे सरकार नहीं गिरेगी बल्कि उसकी कार्य प्रणाली और अधिक जवाबदेही और प्रभावी बनेगी। उन्होंने सरकार से प्रदर्शनकारियों की बात धैर्यपूर्वक सुनने, विश्वास का माहौल बनाने और सकारात्मक संवाद के जरिए समाधान तलाशने का अनुरोध किया। फिलहाल अन्ना हजारे की इस प्रतिक्रिया पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सचमुच पीएम मोदी को इस बात का डर है कि धर्मेंद्र प्रधान से अगर इस्तीफा लिया तो कहीं बात सरकार गिरने पर ना आ जाए, और इसी वजह से अन्ना हजारे ने ये बात क्लियर करी। आप क्या कहना चाहेंगे? अपने कमेंट सेक्शन में इस मामले पर अवश्य रखिएगा।